দৰ্শক তৃতীয়টো খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ হাতত প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় আছে। এই খণ্ডটোৰ আমাৰ বিষয় হৈছে মাতৃভাষাৰ অধিকাৰ বা মাতৃভাষাত শিক্ষাদান। এই সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিলে। তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে ভাষা ক্ষমতাৰ পৰিচায়ক নহয়, ভাষা জ্ঞানৰ অভিব্যক্তিৰ এক মাধ্যম। আৰু তেওঁ পোষকতা কৰে আমাৰ যি প্ৰাথমিক শিক্ষা, এই প্ৰাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাত হ'ব লাগে আৰু শিশুক প্ৰাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাত নিদিয়াটো এক ক্ৰাইম, এক অপৰাধ বুলি তেওঁ অভিহিত কৰে। তেওঁ কি কৈছিল আমি তিনিটা খণ্ড দেখুৱাম। প্ৰথম খণ্ডটোত তেওঁ কি কৈছে শুনি লওঁ আহক, তাৰপিছত আমি পিছৰ কেইটা খণ্ডলৈ যাম। मित्रों, आज मैं एक बात बड़े मन से कहना चाहता हूं। मैं जब गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति में आया तब हमारे एक बड़े नेता थे, अब नहीं रहे। मैं उस वक्त मेरी हिंदी को ठीक ठाक कर रहा था। हर रोज दैनिक जागरण अखबार का एक पेज लेकर हिंदी से गुजराती का अनुवाद कर मेरी हिंदी को मजबूत कर रहा था, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर काम करना था। तो सुबह 10:30 बजे, 6 से 6:30 से 10:30 बजे तक एक ही काम होता था, नाश्ते के अलावे मेरी हिंदी को ठीक ठाक करना। जब हमारे एक नेता को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि भाई इतनी मेहनत हिंदी के पीछे कर रहे हो, हिंदी तो तुम सीख ही जाओगे, अंग्रेजी क्यों ठीक नहीं करते हो? मैंने बोला हिंदी से अंग्रेजी सीखने में बहुत सरल भाषा है, मगर मेरे मन में ऐसा हीन भाव नहीं है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता तो मेरी स्वीकृति नहीं आएगी। मेरी भाषा के आधार पर ही देश भर में मेरी स्वीकृति लाना, ये मेरा लक्ष्य है। और मैं अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए कई प्रकार की हीन भावना भारतीय समाज के अंदर निर्मित की, एक लघुता ग्रंथि का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं थी, स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। उनको मालूम ही नहीं है कि हमारी शिक्षा पद्धति ने शून्य ढूंढा है। उनको मालूम ही नहीं है खगोल शास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांत हमारी ही शिक्षा पद्धति ने ढूंढे। हमारी शिक्षा पद्धति ने विज्ञान के हर क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधान किए। इन्होंने एक ही भावना खड़ी करी, जो अंग्रेजी बोलता है आज भी, उसको हम जरा अहोभाव के साथ देखते हैं। मित्रों, मैं यहां सारे शिक्षाविद बैठे, उनके सामने बड़ी विनम्रता से कहता हूं, भाषा क्षमता की परिचायक नहीं है, भाषा क्षमता की अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, क्षमता भाषा के अंदर नहीं होती। अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में हो, कोई उसको इसकी क्षमता को नकार नहीं सकता। अनेक प्रकार की हीन भावनाएं हमारे अंदर, समाज के अंदर खड़ी की है। हीन भावनाओं को, समाज को त्याग करने का समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने अपनी अपनी भाषाओं को समाहित करते हुए, सुरक्षित करते हुए ढेर सारे अनुसंधान करे, चाहे रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो। तभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में हुआ है। भारत क्यों नहीं कर सकता? और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज जी को कि मेडिकल एजुकेशन का पहला सेमेस्टर का कोर्स उनका तैयार, मैंने पुस्तक देखी भी। और जब बच्चा अपनी भाषा में लिखता है, अपनी भाषा में सोचता है, तो उसको मौलिक चिंतन करने का एक मौका मिलता है। और जब अन्य भाषा में सोचता है तो उसकी सोच कुंठित हो जाती है। अगर उसकी सोच को उन्मुक्त बनाना है, उसकी सोच को उन्नत बनाना है, तो अपनी भाषा में पढ़ने के लिए उसको मौका देना चाहिए। और मोदी जी ने आज समग्र विश्व के अंदर ये तय किया है, कोई भी बड़े से बड़ा फोरम हो, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो फर्राटे की हिंदी में भाषण करते हैं और पूरी दुनिया ध्यान से सुनती भी है और मानती भी है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये हीन भाव से, लघुता ग्रंथि से समग्र समाज को बाहर लाने का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारी परंपरा को बच्चा तभी जान सकता है जब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा। तभी ये जान सकता है जब अपनी मातृभाषा में वो सोचेगा। तभी वो जान सकता है जब अपनी मातृभाषा में वो लिखेगा। और ये उसका अधिकार है। वो अधिकार देने का काम आजादी के 75 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों,
आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया है। त्रिभाषा के सूत्र को स्वीकार किया गया है। ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा रहेगी और उसी में से मुझे विश्वास है कि बड़े बड़े विद्वान और बड़े क्षमतावान नागरिक हम पैदा कर पाएंगे। প্ৰিয় দৰ্শক, আছিল অমিত শ্বাহ আৰু অমিত শ্বাহৰ আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য আছে। শুনাম স্পষ্ট কৰিছে অমিত শ্বাহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিশুসকলে অসমীয়া ভাষাত বা মাতৃভাষাত অসমৰ বেলিকে অসমৰ যিকেইটা মাতৃভাষা আছে মাতৃভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভাষাত চিন্তা কৰিব আৰু সেইসকলৰ উত্তৰণ হ'ব। দ্বিতীয়টো ক্লিপত ক'ব বিচাৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে NEP যিখন নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি সেইখন হৈছে ভাৰতীয়ৰ প্ৰতিবিম্ব, সেইখন হৈছে ভাৰতৰ আত্মা। আৰু কি কৈছে শুনো আহক। मैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब पूरा अध्ययन आप करेंगे उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन भी है, मगर हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अलग प्रकार से करते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कई विद्वानों से मेरी चर्चा हुई है। किसी को इसके अंदर रोजगारी की प्रबल संभावनाएं दिखती है, बेरोजगारी का उन्मूलन दिखता है। कुछ लोगों को इसमें प्राथमिक शिक्षा के अंदर बच्चे की अभिव्यक्ति को एक मंच देने का प्रयास दिखता है। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए ढेर सारा स्पेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों को अनुसंधान R&D के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा स्पेस और बहुत संभावनाएं इस शिक्षा नीति में दिखती है। कुछ लोगों को दुनिया भर के सब अच्छे कोर्सों को भारत के अंदर लाने का एक विचार भी दिखाई पड़ता है और शिक्षा नीति को देखने का एक अलग अलग नजरिया है। परंतु मैं शिक्षा नीति को देखता हूं, ये शिक्षा नीति भारत की आत्मा का उद्घोषणा है। ये शिक्षा नीति भारतीयता की उद्घोषणा है और इस शिक्षा नीति में संपूर्ण भारत के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मनुष्यों ने जो शिक्षा के विचार रखे थे, वो विचारों को समाहित करने का काम, वो विचारों को नीचे जमीन पर लाने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने करा है। आज तक कभी भी देश की शिक्षा नीति में स्वभाषा को इतना महत्व नहीं दिया गया। इस शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में हो, अपनी भाषा में हो, इस पर बहुत बल दिया है और मैं मानता हूं कि बच्चे के विकास की नींव के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा अपनी भाषा में पहला ज्ञान प्राप्त करे, सोचने की आदत अपनी भाषा में वो डाले और अपनी भाषा में अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानकारी प्राप्त करे। और ये बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसी भी शिक्षा नीति के अंदर मन की संपूर्ण शक्तियों के विकास के लिए अगर स्पेस नहीं है तब व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकते। हमारे यहां शिक्षक को गुरु की उपमा दी है। गुरु की उपमा क्यों दी है? मति लघु लेकर जो विद्यार्थी आता है उसको, उसकी मति को, उसकी बुद्धि को जो गुरु बनाकर घर, मतलब बड़ा बनाकर घर पे भेजता है, वो ही गुरु होता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका विश्लेषण करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए तर्क की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्मृति की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता देने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एजुकेशन उसको आना चाहिए और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए एजुकेशन करने के बाद फिर से इसकी मीमांसा करने की भी आदत होनी चाहिए। अगर इतना बच्चे প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু এটা ক্লিপ আৰু এটা ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ য'ত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কৈছে NEP নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি কেৱল দলিল নহয়, এয়া ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ দস্তাবেজ। আৰু কি কৈছে শুনো আহক তেওঁৰ মুখেৰে।
हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति, ये तीन आधार पर इसका सरल अनुवाद करने का काम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। 21वीं सदी का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का ज्ञान अपनी संस्कृति के साथ अगर बच्चे को हम सिखाएंगे तो ही ये बच्चा आगे निकल पाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है मित्रों। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर स्वभाषा को बहुत बल दिया गया है। जो बच्चा अपनी भाषा में नहीं सोचता है वो बच्चा अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकता है। जो भाषा सोचने से चिंतन की प्रक्रिया के आगे नहीं बढ़ता है वो बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जिस बच्चे के तर्क को धार देने की इसमें व्यवस्था नहीं है वो कभी भी स्वतः अपना रास्ता तय नहीं कर सकता है। और जिस बच्चे में विश्लेषण करने की क्षमता की निर्मित न हो वो बच्चा कभी भी अच्छा आयोजक नहीं बन सकता है। और इसमें सिंह जैसा साहस पैदा अगर शिक्षा नीति नहीं करती है तो वो देश का भला नहीं कर सकता है। मित्रों, हमारी शिक्षा नीति के अंदर, हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर अभी जो शिक्षा नीति पहले थी इसका वो हमारी शिक्षा पद्धति का मूल स्वभाव नहीं था। अब जो नई शिक्षा नीति 2020 में हम लेकर आए हैं वो हमारी मूल शिक्षा के आधार पर है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षा का प्रतिबिंब है। ये शिक्षा नीति भारत के भविष्य की नींव है और ये शिक्षा नीति महान भारत की रचना करने वाली भी नींव है। इसमें कोई विवाद, कोई संशय इसका स्टडी करने वाले को मन में नहीं होगा। প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু সেই ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ কাৰণ অসমতো এক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে। অসম চৰকাৰে অসমৰ স্কুলসমূহত সমান্তৰালভাৱে ইংৰাজী মাধ্যমৰ সূচনা কৰিব বিচাৰিছে আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পাঠদান ইংৰাজী মাধ্যমত কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে সেয়া আপোনালোকক তাৰ হাইলাইটখিনি আপোনালোকক জনাম, কিন্তু প্ৰশ্নৰ উদয় হয় অসম চৰকাৰৰ এই যি পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ পৰিপন্থী নেকি? ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে? তেওঁ ক'লে ইংৰাজী জানিলে উচ্চ স্থান দিয়াৰ যি ধাৰণা সেই ধাৰণা ইংৰাজীয়ে সৃষ্টি কৰিছিল। ইংৰাজী জানিলে উচ্চ স্থান, আমি যি উচ্চ স্থান দিওঁ সেই ধাৰণা, উচ্চ স্থান দিয়া ধাৰণা ইংৰাজীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে। ভাষা কিন্তু ক্ষমতাৰ পৰিচায়ক নহয়, অৰ্থাৎ ভাষা পাৰদৰ্শিতাৰ পৰিচায়ক নহয়। ভাষা কেৱল আমি যি জানো, আমাৰ যি পাৰদৰ্শিতা, সেই পাৰদৰ্শিতা অভিব্যক্তি কৰাৰ মাধ্যমহে। এনেধৰণৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে। তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে প্ৰাথমিক শিক্ষা এগৰাকী শিশুৱে নিজৰ মাতৃভাষাত, স্থানীয় ভাষাত বা ঘৰৰ ভাষাত লাভ কৰাটো হৈছে তেওঁৰ সেই শিশুগৰাকীৰ অধিকাৰ আৰু সেই অধিকাৰৰ পৰা আমি শিশুসকলক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে সুনিশ্চিত কৰিব নতুনখনে যে সেই শিশুসকল বঞ্চিত নহয়। এই চিন্তাৰ খোৰাক কৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক।